हमारी लाइफ में या हमारी पर्सनालिटी में ऐसे बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं जो हमें डिफाइन करते हैं, हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। और इन सारे ट्रेट्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारी आज की कहानी ऐसे दो लोगों के बारे में जिनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के मायने बिल्कुल अलग अलग हैं। सबसे पहले तो है रॉनी, स्मार्ट, हैंडसम, लाइफ में सब कुछ है उसके पास, पैसा, शोहरत। और दूसरी तरफ है आयशा, जिसके लिए दुनिया बिल्कुल अलग है। रॉनी वो जिसकी लाइफ में अगर कुछ मिसिंग है तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, और आयशा वो जो कभी भी अपने दिल के करीब किसी को नहीं आने देती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर कभी किसी ने उसका दिल तोड़ दिया तो उसके दिल के साथ साथ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी टूट जाएगी। वेल, क्या ऐसे दो लोगों के बीच में कभी प्यार हो सकता है? और अगर हो भी सकता है तो वो प्यार होगा कैसा? आइए देखते हैं। वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास, ये है आशिकी। आयशा, तो तू सही थी, उसने उससे प्रपोज किया। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि मेरे साथ शर्त मत लगाना, क्योंकि इन मामलों में मैं कभी गलत नहीं होती। वही तो बात है, दूसरों के मामले में तेरी प्रेडिक्शन हमेशा सही होती है, पर अपने केस में मेरे केस में जो भी हुआ उसी का नतीजा तो है ये सब। एक्सपीरियंसेस हनी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। चल छोड़, उनके बारे में क्या लगता है? कौन? वो रॉनी? तू जानती है उसे? रमेश कश्यप है ना, दैट बिजनेस टाइकून, उसकी एक लौती गलती। और वो लड़की? वो लड़की, इस गलती की सजा आज उस लड़की को मिलेगी। फ्लेवर ऑफ द इवनिंग। लव स्टोरी क्या है? ना लव है ना स्टोरी है, बस ये जान लो कि ये एक बिगड़ा रईस ज़्यादा है जो अपने बाप के पैसे फूक रहा है। और वो लड़की दिख रही है उसके साथ, वो एक अमीर लड़की है जिसे घोड़े और गधे में कोई फर्क नहीं नजर आता, इसीलिए तो इस खच्चर के साथ घूम रही है। बाप रे, इतनी चिढ़? मुझे इन अय्याश टाइप लड़कों से बहुत चिढ़ है। एनी विच वेज, छोड़ ना, इग्नोर कर। मैं तो इग्नोर कर दूंगी, पर तू इग्नोर नहीं कर सकती। वो तेरी टेबल पर बैठा है, जा सर्विसिंग कर उसकी। ओह नो। देखो, मुझे ऐसे मत देखो, और अगर देखना है तो मुझे एक मैप दे देना। मैप? हाँ, मैप। I mean, अगर मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में खो गया तो बाहर कैसे आऊंगा? You know what I mean? I know. Order please. We'll have 2 Sunset Boulevards. Oh wait, bartender से कहना cranberry juice और ginger ale दोनों 50-50. I'm sure sir. बारटेंडर को जरूर पता होगा कि सनसेट बॉलीवुड कैसे बनाते हैं। ये मेरा स्पेशल स्टाइल है। You know what I mean? Yeah. And for the main course? That's it for now. 1 Alfredo with heart-shaped pasta, 1 heart-shaped burritos that your menu says is ideal for couples. क्या हो गया? मूड का बैंड किसने बजा दिया? जब कोई फ्लर्ट करता है ना, तो मेरा मन करता है कि मैं forget it. तुमसे फ्लर्ट करने की हिम्मत किसने कर ली? मुझसे नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट कर रहा था। कहता है देखना है तो मैप दे दो, कोलंबस है ना ये। वैसे ये रॉनी है बहुत क्यूट यार। अगर ये मेरी टेबल पर बैठा होता ना तो मैं इतना स्माइल करती, कम से कम 500 रुपए तो टिप देकर ही जाता। ये कंजूस, पिछले 1 हफ्ते से इसके सारे बिल इसकी गर्लफ्रेंड्स दे रही हैं। और हाँ, देखना कल फिर आएगा, उसी टेबल पे बैठेगा, पर लड़की नहीं होगी। इडियट। थैंक यू। पता है, ओह गॉड, ये फिर से मेरे टेबल पे आके बैठ गया।
ऑर्डर प्लीज। फिलहाल हम दो सनसेट बुलेवार्ड क्रैनबेरी जूस विद जिंजर एल 50-50, राइट? नो, we'll have 2 between the sheets और lime juice नहीं, sweet lime डालना। या श्योर। एंड फॉर द मेन कोर्स? मेन कोर्स लेटर। या तो कॉकटेल में फ्लर्टिंग और मेन कोर्स पे प्रपोजल। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? आपसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन यू प्लीज गेट अस आवर ड्रिंक्स? छोड़ो ना बेबी। नो अरे सीरियसली, छोड़ो ना। तुम जानते हो उसे पहले से? नहीं, मैं कहाँ जानता हूँ उसे। लुक, ऐसी वेट्रेस टाइप की लड़कियों से दूर रहो। यू गेटिंग मी? ओके, रिलैक्स। ओके, यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है, पता है? रियली? भूख लगी है? मैम, मैं What the hell? Who's the manager over here? Manager! यस मैम। कैसे लोगों को काम पे रख लिया आपने, जिनसे तो ग्लास तक नहीं संभाले जाते? ये क्या आयशा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। आप कम से कम गेस्ट को सॉरी तो बोल दो। सॉरी मैम। सॉरी मैम, बिल आज हमारी तरफ से। प्लीज हैव अ सीट, मैं किसी और को भेजता हूँ। ओके। मैं जरा वॉशरूम से होके आता हूँ। ग्लासेस कैसे गिरे उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आपको मुझे वहाँ से जाने के लिए कह देना चाहिए था, ऐसे डांटना नहीं चाहिए था मुझे। वो हमारी गेस्ट है और तुम एक वेट्रेस। एक वेट्रेस होके इतना एटीट्यूड। आपको मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। आयशा, तुम्हें कोई नौकरी छोड़ने को नहीं कह रहा है। जाओ अपना काम करो। गाड़ी में ही रहता है। पिछले 6 दिनों से देख रहा हूँ ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। चलिए आप ये गाड़ी हटाइए, चलिए। नहीं सर, मैं तो अभी आया हूँ, वो कोई और गाड़ी होगी, मेरी गाड़ी तो नहीं। मैं क्या अलीबाग से आया हूँ? हैं? शाम को भी खड़ी थी गाड़ी। चलिए हटाइए, चलिए। सर प्लीज 15 मिनट में अंदर से होके आता हूँ। 15 मिनट, 1 सेकंड। 15 मिनट क्या, 15 सेकंड भी दूंगा। चलिए। थैंक गॉड तुम पहुंच गए और गाड़ी ले आए। मिली 5 मिनट में नीचे आ रही है, उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। सर आप, थैंक यू सो मच सर, आपने इसे ये गाड़ी यहाँ लाने दी, वरना मिली को कार तक पहुँचाने में बहुत मुश्किल हो जाती। मैं तो कहती हूँ ना, आप जैसे लोगों की वजह से हमारा देश महान है, हम सब सेफ है सर। और थैंक यू, आप ग्रेट है। ठीक है, लिली आया तो ये गाड़ी हटा लेना, ठीक है? थैंक्स। बाय द वे तुम वही हो ना, होटल लाउंज की वेट्रेस? या। कितने दिन से रह रहे हो गाड़ी में? 6 दिन से। लेकिन प्लीज किसी को मत बताना। You know what I mean? क्यों भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम 6 दिन से नहाए नहीं हो। Not funny। मैं गाड़ी में इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि रमेश ने मुझे घर से निकाल दिया। रमेश? मेरा बाप। गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई थी? उससे भी वर्स, मैंने रमेश के कंपनी में काम करने से इनकार कर दिया। ओह, तो तुम्हारे डैड ने कहा होगा बेटा मेरे घर से निकल जाओ, और जाते जाते गाड़ी की चाबी जरूर ले जाना। ये गाड़ी मेरे नानू ने दी थी मुझे, रमेश की नहीं है। ये रखो, और हर जगह टिप विप मत देते फिरा करो, वैसे भी तुम्हें पैसे की तंगी है। और हमारा लाउंज 10% सर्विस चार्ज लगाता ही है ना। लेकिन ये सारे पैसे तुम ही लोगों को जाते ना, आखिर तुम वेट्रेस हो, टिप्स के बिना तुम्हारा घर कैसे चलेगा? You know what I mean? तेरे पास तो घर भी नहीं है। सॉरी, लंच टाइम अभी शुरू नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। प्लीज देखो, मैं यहाँ पर कोई सफाई देने नहीं आया हूँ।
इनफैक्ट तुम सोचो कि मैं नहीं हूं, कोई और है। टोनी है, टोनी। कॉफी पीनी थी। कैन आई प्लीज गेट अ कप ऑफ कॉफी? झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ, मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं आया था। तो फिर क्या? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। गुड आइडिया। तो तुमने सोचा रोज रोज नई लड़कियां पटाने से अच्छा क्यों ना वेट्रेस से ही सेटिंग कर लूं, है ना? फ्री फूड, फ्री ड्रिंक्स, राइट? ओहो, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। Like friends, you know what I mean? हर एक फ्रेंड नीडी होता है ना। I know what you mean. वही तो प्रॉब्लम है, फ्रेंड्स ही नहीं बचे। टॉक टाइम खत्म, फ्रेंड्स खत्म। क्यों? तुम्हारी उन अमीर लड़कियों को तुम्हारे बारे में पता नहीं चला क्या? लड़कियां इतनी इंटेलिजेंट कहाँ होती है? Excuse me? नहीं, तुम नहीं, वो लड़कियां। तुम तो इंटेलिजेंट हो, इसलिए मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती करना चाहते हो? ये लो, काम करो। ये क्या है? पकड़ो। पकड़ू? तो ये तुम्हारी हॉबी है? नहीं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्टोर में सप्लाई करती हूँ। तो डिनर का बिल तो लड़कियां भर देती हैं। बाकी सारा दिन क्या करते हो? जॉब ढूंढ रहे हो? जॉब क्या करना, कुछ ही दिनों में रमेश का फोन आ जाएगा, घर बुला लेगा वापस। आखिर बाप बेटे के बिना कितने दिन रह सकता है, राइट? तो तुम्हारी लाइफ का गोल एक पैरासाइट बने रहने का है, राइट? और तुम्हारी लाइफ का गोल एक वेट्रेस बनने का था और ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्टोर्स में सप्लाई करने का था, राइट? रॉन्ग। हमारी ऑर्फनेज बीच पे थी और फिर यूं ही शेल्स इकट्ठे करने की आदत हो गई। पहले हॉबी थी, फिर उसके बाद कमाई बन गई। अभी अभी ग्रेजुएशन पूरी की है मैंने अपनी, इसीलिए एक एक पैसा बचा रही हूँ अपनी एमबी की तैयारी के लिए। I'm sorry, मुझे कोई आइडिया नहीं था। इतना भी सेंटी होने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे मॉम डैड कैसे? फुल ट्रेजेडी क्वीन हूँ मैं। मेरी माँ एक अमीर इंसान के साथ भाग गई, मेरे डैड वो शौक बर्दाश्त नहीं कर पाए। गुड फॉर देम। एक अमीर दोस्त भी थी मेरी, जब मैं ऑर्फनेज में गई उसके बाद कभी मिली नहीं। गुड फॉर मी। और फिर आकाश, ये पकड़ो। आकाश तुम्हारा बॉयफ्रेंड था कॉलेज में। आजकल किसी अमीर बाप की लड़की के पीछे पपी बना फिरता है। बेस्ट फॉर मी। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी अब अमीरों से सख्त नफरत हो रही है, खासकर मेरे बाप से। उसके लिए तो लाइफ हमेशा एक कंपटीशन रहा है। ये जीत के दिखाओ, उसमें पास होके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। यू नो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू। और मुझे लगता है कि हम दोनों के ख्यालात जो हैं काफी मिलते जुलते। व्हाट डू यू फील? फ्लर्ट कर रहे हो? फ्लर्टिंग? और मैं कहाँ? कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे फ्लर्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? डर लगता है that you might fall in love? आओ, आओ। इस लव शव के लिए मेरी जिंदगी में कोई टाइम नहीं है। पॉइंट टेकन। अच्छा, बाय द वे, कॉफी रहने के दो। यहाँ जो कस्टमर पहली बार आता है उसे कॉफी फ्री होती है। क्या नाम बताया था तुमने अपना? टोनी। हाँ, कहते हैं कि प्यार की शुरुआत दोस्ती से होती है। आयशा और रोनी के बीच भी दोस्ती हुई। आयशा अपनी रेस्टोरेंट की शिफ्ट खत्म करके वापस आती और रोनी रेस्टोरेंट के बाहर उसका वेट कर रहा होता। फिर दोनों आयशा के घर तक वॉक करते।
यू नो, आयशा जानती थी कि रोनी एक ऐसा लड़का नहीं है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो खुद को रोनी को चाहने से कभी रोक ही नहीं पाई। यू नो गाइस, प्यार ऐसा ही होता है। जब आपको किसी से प्यार होता है ना, तो आप उसकी अच्छाइयों की और बुराइयों की कोई लिस्ट नहीं बनाते, आप बस उनसे प्यार करते हैं। इसी का नाम तो आशिकी है। आयशा, ये कौन है और इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? सर, मैं सर, ये हमें नैपकिन का स्वॉन बनाना सिखा रहे थे, इसलिए आए हैं। ओह वाह, तो फिर तुम एक काम करो, तुम रोज सवेरे आ जाना और ये सारी टेबल्स पे सेट कर देना, ठीक है? गुड। वाओ, सो कूल ना। आज के बाद तुम्हें आप छुप छुप के खाने की जरूरत नहीं है। यार, तुम कितनी बिंदास हो। उस दिन वो सिक्योरिटी इंचार्ज, आज ये मैनेजर। तुम में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? पता है, मेरी तो रमेश के सामने चू तक नहीं निकलती। मालूम है तुम ऐसे क्यों हो? क्यों? तुम डरते हो क्योंकि तुम अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, डिनायल में रहते हो। और पता है, जिस दिन तुम्हारी लाइफ का गोल या तुम्हारा पैशन तुम्हें मिल गया ना, उस दिन तुम्हारे सारे डर दूर हो जाएंगे। ये थोड़ा भारी हो गया मेरे लिए, कुछ समझ नहीं आया। अच्छा जी, अभी तो आपको इससे भी भारी भरकम चीजें उठानी है, मेरी किताबें, क्योंकि आप मेरी पढ़ाई में मदद करेंगे। आया है कैप्टन। एक तो मुझे बहुत टाइम लगता है ये एसेस पढ़ने में। इतना टाइम लगाऊंगी तो पता नहीं एग्जाम कैसे पास करूंगी। ओ, 1 मिनट में आया। ये लो। थैंक्स। पर इससे क्या होगा? अब पढ़ के देखो। पढ़ो। Font face or the business cycle is expansion phase. Wow, I can read faster now. अच्छा सुनो, किचन बंद होने वाला है। आज तो इमरान स्पेशल बनता है। चलो चलो, लेट्स गो। अरे चलो यार, कम ऑन। सुनो, तुम्हें तो आज सुबह मैनेजर ने बुलाया था ना स्वाद बनाने के लिए, गए थे? नहीं यार, वो मैं सवेरे उठ नहीं पाया। देखो यार, मेरे से काम वाम नहीं होता है। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला पोसा और बड़ा करना भूल गए।
रोनी हाँ जल्दी करो ना। अरे 2 मिनट यार। ओह दिस लुक्स अमेजिंग। आई एम गोना टेक। कोई आ जाएगा, प्लीज हरी अप। रुको यार। रोनी फास्ट। अरे 1 सेकेंड वेट यार। ये क्या हो रहा है? खाना ले रहा हूँ। तुमको एक काम बोला था, वो तो तुमने किया नहीं। ये धर्मशाला नहीं है जहाँ पे फ्री में खाना बांटा जाता है, इसके पैसे लगते हैं। सर ये खाना वैसे भी वेस्ट होने वाला है, आप इसे फेंकने ही वाले हो। क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने थोड़ा सा खा लिया? तो एक काम करो, जब हम ये खाना डस्टबिन में फेंक देंगे तुम वहां से ले लेना। और आयशा दोबारा अपने गेस्ट को किचन में मत लाना, ठीक है? शाह क्या यार, तुमने भी उसको कुछ नहीं बोला ना? क्या बोलती मैं उससे? ठीक ही तो कह रहा था ना वो। रोनी उसने तुम्हें एक काम दिया था और तुमसे वो भी नहीं हुआ। रोनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या तुम्हारी? हर वक्त बारटेंडर्स को बताते रहते हो ना कि कौन सी कॉकटेल की कौन सी नई रेसिपी है, तो कुछ नहीं तो कम से कम उसके असिस्टेंट ही बन जाते। पर नहीं, तुम्हें तो ये फ्री का खाना खाने में मजा आता है ना। पता नहीं यार तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है भी कि नहीं। तुम एक काम करो रोनी, तुम उन लड़कियों से जाके ही फ्लर्ट करो, यही कर सकते हो तुम। अच्छा तो यही सोचती हो तुम मेरे बारे में? इतनी इज्जत है मेरे लिए तुम्हारे मन में? सच कहूं तो इतनी भी नहीं है। गुड टू नो। ओ बाय द वे, मैं यहां पर किचन में अपने लिए खाना नहीं लेने आया था। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया था ना, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए। एनीवे, इसी बहाने मुझे पता चल गया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। थैंक्स आयशा, थैंक यू। अब रोनी 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 लिसन। Wow, so cute! कौन सा इंस्टीट्यूट फाइनल किया? यार एडमिशन तो टीटी इंस्टीट्यूट में मिली है, बस स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई, मार्क्स कम थे मेरे। तो अब क्या करेगी? कुछ नहीं, फॉर्म भर दिया है,
15 दिन है फीस भरने के लिए, तब तक कहीं से पैसों का इंतजाम करना है। That's it. I hope. रोनी? हाय। हाय। अब की बार तुम गायब हुए ना तो गोली मार दूंगी तुम्हें मैं। आई नो रोनी, मैं उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। I'm नहीं आयशा, अगर तुम वो सब नहीं बोलती तो मुझे ये सब समझ नहीं आता। मतलब? मैंने कार बेच दी, कुछ लड़कों के साथ फ्लैट शेयर कर रहा हूं, मुझे नौकरी भी लग गई है। हाँ, अब रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है मुझे, 40 की लाइन में जो खड़ा होना पड़ता है। सुनो, मुझे भी तुमसे कोई जरूरी बात शेयर करनी है। तुम MBA के एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई हो। तुम्हें कैसे पता? अंतर्यामी हूं मैं। कैसे पता मतलब क्या? गायब था लेकिन फिर भी तुम्हारी खबर रख रहा था। ये मेरे लिए है। एग्जैक्टली। तो दो। वाह, ये क्या है रोनी? ये क्या है मतलब क्या? इट्स सिंपल इंग्लिश। आयशा, आई लव यू। कम ऑन रोनी, इट्स नॉट अ जोक। ऑफ कोर्स आई एम बीइंग सीरियस यार, मजाक नहीं कर रहा। क्या अब तुम कहोगी कि तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? We're just friends. हाँ रोनी, we are friends, right? We're not just friends, आयशा। और इसलिए मैं तुम्हें रियलाइज करवाना चाहता हूं कि you are in love, आयशा। आयशा, तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए तुमने मुझे बेहतर बनाने की कोशिश की है। तुम्हें डर किस बात की है? हाँ, कम ऑन आयशा, तुम डिनायल में हो। नो, मैं डिनायल में नहीं हूं। आई एम नॉट इन डिनायल। सच्चाई बता रहा हूं। आंखें बंद कर लेने से प्यार गायब नहीं हो जाता, तुम अंधेरे में रह जाओगी। और एक बैड एक्सपीरियंस के बेसिस पर तुम अपनी सारी जिंदगी ऐसे कैसे जी सकती हो आयशा? रोनी, मुझे लेट हो रहा है, मुझे काम से जाना है। मेरा मोबाइल नंबर और उसके नीचे घर का। देखो, मैं तुम पर कोई जोर नहीं डाल सकता, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा बदला, कॉल मी। बाय। हम दोनों के ख्यालात जो हैं काफी मिलते जुलते। फ्लर्ट कर रहे हो? फ्लर्टिंग और मैं कहाँ? कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे फ्लर्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? डर लगता है that you might fall in love? मैं यहाँ पर किचन में अपने लिए खाना नहीं लेने आया था। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया था ना, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए। Anyway, इसी बहाने मुझे पता चल गया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। आयशा, I love you.
मैं जानता हूँ तुम रोनी से प्यार करती हो। हम दोनों बहुत डिफरेंट है एमी। एकदम फिल्मी टाइप है मेरी स्टोरी। वो अमीर और मैं अनाथ। Isn't it funny? तुम्हें मालूम है, एक बार आलू को टमाटर से प्यार हो गया और दोनों को लगता था वो एक दूसरे से कितने अलग है। फिर उन्होंने एक रास्ता निकाला, ऐसा रास्ता कि आज तक उन दोनों को कोई अलग नहीं कर पाया। वो कैसे? आलू बन गया फ्रेंच फ्राइज और टमाटर बन गया केचप। हेलो हेलो, मैं रोनी से बात कर सकती हूँ? रोनी तो अब यहाँ नहीं रहता जी? जिसके पापा आए थे लेने, उनके साथ चला गया। जब आयशा को यह पता चला कि रोनी अपने पापा के साथ वापस चला गया, तो आयशा को लगा कि रोनी हार मान गया। अपनी पुरानी ऐशो आराम वाली जिंदगी में वो लौट गया। लेकिन जब एमबीए की फीस भरने के पैसे ना होने के कारण आयशा इंस्टीट्यूट में अपनी एप्लीकेशन वापस लेने गई, तब उसे पता चला कि उसकी फीस के पैसे ऑलरेडी भर दिए गए। आप अंदर नहीं जा सकती हैं। मैडम रोनी सर बहुत बिजी है, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैडम आप सुनिए, आप रुकिए तो पल भर। मैडम वो जरूरी मीटिंग में, आप प्लीज। मैडम, तुमने मेरे एमबीए की फीस क्यों दी? सर मैंने रोकने की बहुत कोशिश की। हाँ तुम जाओ। जी सर। ये शर्त रखी थी तुमने अपने डैड से घर वापस आने की? नहीं आयशा, डैड हर साल 5 स्टूडेंट्स की एमबीए स्पॉन्सर करते, इस साल तुम उनमें से एक हो। प्रॉब्लम क्या है? और मैं उस पीजी में 4 और लोगों के साथ टॉयलेट नहीं शेयर कर सकता था। झूठ बोल रहे हो तुम रोनी। और तुम्हें क्या लगता है रोनी, तुमने ये सैक्रिफाइस करके बहुत बड़ा एहसान किया है? रोनी, लाइफ में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, तुम अपने लिए कुछ कर रहे थे, अपने खुद के लिए। सुनो, मेरी पढ़ाई की बात है ना, तो मैं अगले साल कर लूंगी एमबीए। मैं सारा साल काम करूंगी, पैसे इकट्ठे करूंगी, फिर अपनी फीस दे दूंगी और ये सब। तुम चलो मेरे साथ। आयशा 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 नहीं आयशा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन प्यार में कंडीशंस अप्लाई नहीं होते आयशा। और मैंने कोई एहसान, कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है तुम्हारे लिए। दिस इज हु आई एम। मुझे बचपन से ही इस लाइफस्टाइल की आदत है आयशा। हम दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के वीकनेसेस एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। इतना डिफिकल्ट नहीं है आयशा। वी कैन स्टिल बी टुगेदर। नो, ऐसे तो हम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। अनफॉर्चुनेटली आई लव यू। यस, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। बट यू नो व्हाट, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगी। नॉट लाइक दिस रोनी। आयशा, क्या हुआ है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला पोसा और बड़ा करना भूल गए।
तुम आयशा हो ना? आयशा, रोनी को मैंने पहले ही कहा था कि अगर वो तुम्हारे आसपास दिखाई दिया तो मैं तुम्हारे एमबीए की फीस नहीं दूंगा। चेक अभी जमा ही हुआ है और उसने तुम्हें यहां बुला लिया। सर, मुझे आपकी स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। आपको पता है, जब रॉनी ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आपने उसे घर से निकाल दिया, तो मेरे मन में आपके लिए इज्जत पैदा हो गई थी। तब मैं आपसे मिली भी नहीं थी, फिर भी पर उसके साथ ये डील करके कि वो घर वापस आ जाए क्योंकि आप मेरे एमबीए का खर्चा उठाएंगे, आपने ये प्रूव कर दिया है सर कि आप सिर्फ एक बिजनेसमैन ही हो सकते हैं। आयशा, तुम रोनी को प्यार करती हो पर उसे जानती नहीं हो। उसको खुद पता नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। तुम अपनी एमबीए की डिग्री कंप्लीट करोगी और अपने पांव पर खड़ी हो जाओगी, और वो वैसा के वैसा ही रहेगा। सर, आपको अगर ये लगता है कि मेरी वजह से रॉनी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तो मैं उससे नहीं मिलूंगी। पर प्लीज इस बार आप उसे कैद मत कीजिएगा। आपने उसे एक बार घर से निकाला है ना, प्लीज एक बार और एक काम कर दीजिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं कि जब तक वो अपने दम पे कुछ ना कर पाए ना, तब तक मैं उसे नहीं मिलूंगी। ठीक है, मगर मेरी भी एक कंडीशन रहेगी। तुम अपना एमबीए पूरा करोगी। नो सर। नहीं, मेरे लिए नहीं, रोनी के लिए करोगी। क्योंकि तुमने अगर ये एमबीए पूरा नहीं किया तो इट विल ब्रेक हिज हार्ट। आयशा, हाय आयशा। कैसी है तू? काम कितनी बदल गई है यार तू तो। बहुत मिस कर रही थी मैं तुझे। अच्छा हुआ तू आ गई। कॉन्ग्रेचुलेशन आयशा। इम्मी, ये एमबीए पास करने के लिए और ये जॉब के लिए। थैंक यू सो मच। वेल डन। सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं यहाँ। 3 साल बिताए मैंने यहाँ। आई जस्ट लव दिस प्लेस। ये मेरे घर जैसा है। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। और ये स्पेशल कॉकटेल तुम्हारे लिए। थैंक यू। हम 2 सालों से क्लासमेट्स हैं, फिर भी कितना कुछ मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में। करोगे भी क्या जान के? बिकॉज आई लव यू। What? No, 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 no. क्यों? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी अभी इसने लव पोशन पिया है। और इसे पीने के बाद आयशा मेरे अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकती। You know what I mean? आयशा बारटेंडर से एंड मैनेजर। मैनेजर? मुझे पता चल गया आयशा कि मुझे क्या करना था। मुझे अपने ही दम पर कुछ कर दिखाना था। और जो प्रॉमिस तुमने डैड से की थी उसे हम दोनों ने पूरा कर दिया। आयशा, इसे तुम जानती हो? 3 साल से। तुम अभी भी यहीं पर बैठे हो? शो नहीं चल रहा? ये कॉकटेल मेरी स्पेशलिटी है।
इसका नाम है आयशा। ये मेरी लाइफ का पहला कॉकटेल है आयशा, और बिल्कुल तुम्हारी तरह है। पहले थोड़ी तीखी लगती है, फिर उसे पीने के बाद तब और कुछ पसंद नहीं आता। तो यू नो व्हाट, इसी बात पे तुम्हें एक टिप मिलेगी। पलटो इसे। पलटू। बेशर्मियां बर्बादियां है इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। इस रोग को कुछ सूझे ना, कोई फर्क इसे बूझे ना, ये हरारतें उतरे नहीं, है सर फिरी ये आशिकी, मदमस्त भी ये आशिकी, कम वक्त भी ये आशिकी। कहते हैं कि दूरियां प्यार करने वालों को और करीब लेकर आती हैं, और आयशा और रॉनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन दोनों के बीच 2 साल की दूरियां आई, और इन 2 सालों में आयशा ने अपना MBA भी पूरा किया और अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश की। साथ ही साथ उसने रॉनी से ना मिलने का वादा भी निभाया, इस उम्मीद के साथ कि रॉनी अपने खोए हुए पैशन और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ढूंढ निकाले। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। वेल, वो कहते हैं ना कि प्यार में दूरियां मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, आपका प्यार आपको एक साथ वापस जरूर ले आता है। पर इसी के नाम तो आशिकी है। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विथ येट अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो इन लव। I'll see you next week.